सबसे पहले चलिए समझते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये इंट्रोड्यूस की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ये ड्यूटीज़ सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है और आर्टिकल 51A पार्ट 4A में दी गई है। ये हर सिटीज़न को याद दिलाती है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इन ड्यूटीज़ का पर्पस क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करती हैं और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करती है। ये हर सिटीज़न को रिस्पॉन्सिबल बनाती है जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना। ये रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करता है। अब चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। पहली कैटेगरी में हम देखते हैं, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करो। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को फॉलो करना है हमें। नेक्स्ट है हमारे कंट्री की सोवरेनिटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे कंट्री की रक्षा करना है और जहां ज़रूरत पड़े तो नेशनल सर्विस भी देना है। अगली ड्यूटीज़ हैं हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज़ हमारे रिच कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करना। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे पेड़ लगाना, पॉल्यूशन कम करना। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और रिफॉर्म का स्पिरिट हमें डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस को अवॉइड करना है। नेक्स्ट हर फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करना चाहिए हमें। नेक्स्ट पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन का मौका दें। 6 से 14 साल, 6 to 14 ईयर्स, ये 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन प्रैक्टिस। ये ड्यूटीज़ प्रैक्टिस में कैसे दिखते हैं, जैसे नेशनल एंथम के टाइम हमें रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर साइंटिफिक थिंकिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी फ़िलहाल के कॉन्टेक्स्ट में वैक्सीन कैंपेन को सपोर्ट करना भी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी। नाउ हम देखते हैं जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये ड्यूटीज़ डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है, पर कोर्ट इन्हें यूज़ करके फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे एम्स केस 2001 में ड्यूटीज़ को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के लिए रेफ़र किया गया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए रूरल लिटिगेशन केस 1985 भी एक एग्जाम्पल है इसका। नाउ हम देखते हैं अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में से 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पेरेंट की ड्यूटी ऐड की गई कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन दें। ये आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन है उसके साथ कनेक्ट होता है। 86th अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। सिग्निफिकेंस अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। इन ड्यूटीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये राइट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि ये हमारे सिटीजन्स के राइट को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करती है, और चूँकि ये बैलेंस करती है इसलिए हमारा डेमोक्रेसी इससे स्ट्रॉन्ग बनता है। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जैसे क्रिटिसिज्म इसमें यह है कि ये पहले तो इन्फोर्सिएबल नहीं है, और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये थोड़ी वेग है, अवेयरनेस भी कम है इसके रिगार्डिंग, और
पेनल्टीज़ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लॉज में ही दी गई हैं, जैसे कि नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में पेनल्टी है। बाकी बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे पेनल्टीज़ भी नहीं है किसी तरह के, अवेयरनेस भी कम है और हमें पता है कि इन्फोर्सिएबल भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू स्ट्रेंथन फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सबसे पहले हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में, लोअर लेवल पे ही स्कूल्स और कॉलेजेस में ही सिविक एजुकेशन शामिल करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए और कुछ ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए हमारी गवर्नमेंट लॉ भी ला सकती है। कोर्ट भी इनमें भूमिका निभा सकता है, जैसे कि कोर्ट इन ड्यूटीज़ को इंटरप्रेट करके उन्हें और रेलिवेंट बना सकता है